ओपी से एक प्रतिवेदन आया। उस प्रतिवेदन के साथ किसी भी व्यक्ति का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं लगा हुआ है। उस प्रतिवेदन में कहीं नहीं कहा गया है कि हाँ ये व्यक्ति पास्ट में भी इसने कभी कोई ऐसा दंगा फसाद किया है या किसी लड़ाई झगड़े में इसका नाम पड़ा है, नहीं है ना। तो ऐसा क्यों नहीं माना जाए कि आपने वहां एक दहशत फैलाने के लिए कुछ लोगों का नाम लिख करके उनको भयभीत करने के लिए आपके पुलिस ऑफिसर ने एक रिपोर्ट बनाया, आपको भेजा और आपने उस पर दस्तखत करके 107 शुरू करा दिया। किसी व्यक्ति के खिलाफ 107 का प्रोसीडिंग अगर शुरू हो रहा है तो क्या उसके ऊपर एक दाग नहीं लग रहा है? आप सिर्फ ये मुझे बताइए। अगर आपके रिकॉर्ड पर, आप गए थे परीक्षा देने ना बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, आपके ऊपर अगर 107 की एक कार्रवाई का जिक्र आपके रिकॉर्ड में होता तो अपने परीक्षा फॉर्म में आपको लिखना पड़ता कि नहीं पड़ता कि पूर्व में 107 में कार्रवाई हुई है मेरे अगेंस्ट? जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए, लिखना पड़ता कि नहीं? इंटरव्यू होता, उसमें जो लोग होते वो आपसे पूछते ना कि अच्छा ये 107 क्यों हुआ आपके ऊपर, क्या जवाब आप देते? बोलते साहब ये तो पुलिस वालों ने सही कर दिया, मेरा तो रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। क्या यही बोलते या कुछ और बोलते? जरा सर यही बोलते ना। इतने लोगों का तो आपने कैरेक्टर रोल लिख दिया सर विदाउट देयर बीइंग एनी बेसिस। हम ये नहीं कहते हैं कि आप 107 नहीं कर सकते। इन एप्रोप्रिएट केसेज यस यू शुड डू, यू कैन सर्टेनली डू इट, बट इतने लोगों के खिलाफ 107 का नोटिस देने के पहले क्या आपको आश्वस्त होने की जरूरत नहीं थी कि हाँ इसमें से किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई शिकायत है, किसी ने कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक किया है, किसी ने पूर्व में कहीं पिछले इलेक्शन के दौरान कहीं कोई दंगा फसाद किया है, ऐसी कोई रिपोर्ट है उस ओपी में? बताइए। सर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग में सर हम उनसे पूछते हैं कि क्यों ना आपसे सर ये लिया जाए बॉन्ड सच्चरित्र का। इससे सर हमने उसको कभी भी प्रोसिक्यूट तो नहीं किया। बॉन्ड लेने की बात है ना सर, आप उनको बोलते हैं कि साहब क्यों न जरा 107 निकाल ही लीजिए ना, क्या है आइए जरा, कुछ पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी इसी बहाने। लेट अस रीड, पढ़िएगा आप या वकील साहब पढ़ें, जो भी इच्छा हो आप पढ़िए। When an executive magistrate receives information that any person is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquility or to do any wrongful act that may probably occasion a breach of the peace or disturb the public tranquility and is of opinion that there is sufficient ground for proceeding, he may, in any manner hereinafter provided, require such person to show cause why he should not be ordered to execute bond, with or without surety, for keeping the peace for such period not extending 1 year as the magistrate Not exceeding 1 year. Sir. As the magistrate thinks fit. अब देखिए ये सेक्शन के अंदर आपने क्या समझा, क्या दिया हुआ है? रिसीविंग इंफॉर्मेशन एक पार्ट हुआ, बीच में देखिए एंड के बाद क्या है? And is of opinion धीरे धीरे पढ़िएगा जरा उसको, sir, इसी में क्रक्स है। and is of opinion that there is sufficient ground. So mere receipt of information is not something कि पुलिस ने एक भेज दिया लिख करके and you will put a signature, आपका वो जो है क्या है, वो बेंच ऑफिसर या आपका पेशकार जो है वो बोला साहब बना दिया हमने, अब दस्तखत कर दिया जाए, आपने दस्तखत कर दिया। Provision says
is of the opinion that there is sufficient ground for proceeding. Who has to form this opinion? I. You have to. You have to form the opinion, not only prima facie. Please understand. You have to form an opinion that there is sufficient grounds. Sufficient grounds is something more than that. Similar word has been used under section 204 CRPC. जरा निकालिए 204. Sir, पढ़िए 204. issue of process. If in the opinion of magistrate taking cognizance of an offence, there is sufficient ground for proceeding and the case appear to be a summon case, he shall issue his summons for the attendance of the accused. Or B, a warrant case, he may issue a warrant, or if he thinks fit, a summon for causing the accused to be brought or to appear at certain time before such magistrate, or if he has no jurisdiction himself, some other magistrate having jurisdiction. So, like a magistrate of the first class, before whom a complaint case is filed, a criminal case is filed. जैसे एक मैजिस्ट्रेट को ओपिनियन फॉर्म करना होता है whether there are sufficient grounds to proceed against the accused, against the persons named in the complaint or in the charge sheet filed by police. वैसे ही आपको 107 में same and one word has been used, is of opinion that there is sufficient ground for proceeding. कोई अंतर है 204 के जिम्मेवारी में और 107 की जिम्मेवारी में? नहीं है ना? To mere filing of police report without any material on the record, पुलिस जब चार्जशीट फाइल करती है तो उसके साथ पूरा इन्वेस्टिगेशन का ब्यौरा होता है, केस डायरी होता है ना कि साहब ये एफआईआर हुआ, हमने इसको ऐसे इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेशन में इतने गवाहों का बयान लिया, ये इंजरी रिपोर्ट आया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, ये मेडिकल रिपोर्ट है, एंड फाइनली ऑन दिस बेसिस I come to a conclusion that there are sufficient materials to proceed against the accused, therefore I am filing charge sheet. So when these matters go on the record before the learned magistrate, he would look into that and then he will form an opinion that yes, there are sufficient grounds to believe. Why these obligations have been cast upon the magistrate and the competent authority under section 107? Why this responsibility has been cast upon them? Because issuance of summon to anybody, issuance of warrant to anybody is a serious matter. The Honorable Supreme Court has held it. जब आप अभी घर जाएं और आपको कोर्ट का एक सम्मन मिले अपने घर पर, तो आप दोपहर का खाना भूल जाइएगा, नहीं होगा। तो कोर्ट में हम लोग नोटिस इशू करने के पहले सोचते हैं किसी को, रोज वकील साहब कहते हैं हुजूर नोटिस कर दिया जाए, कहते हैं नहीं, नोटिस करने के पहले देखेंगे आपका केस नोटिस के लायक है कि क्यों। इसलिए कि वी आर अलाइव टू दिस सिचुएशन कि एक नोटिस जब किसी को मिलेगा उसके घर पर, उसके बाद उसकी क्या स्थिति होगी। भोजन छोड़ करके पहले दौड़ेगा, वकील देखेगा, वकील के फीस का इंतजाम करेगा, घर द्वार बेचेगा, जमीन बेचेगा। सो वी रिस्ट्रेन आवरसेल्फ। आप क्या कर रहे हैं साहब? आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कर ही नहीं रहे, आपके पास कोई मटेरियल ही नहीं था टू फॉर्म एन ओपिनियन। आपने 107 पढ़ा ही नहीं कभी।
चूक हुई है यहाँ पर कि नहीं हुई है? क्या लगता है आपको? सर ये प्रोविजन आपने कभी इस तरह से पढ़ा नहीं होगा, आई बिलीव। नहीं पढ़ा था ना? अब आप देखिए कि क्या हुआ। आपने एक दस्तखत कर दिया 107 के ऑर्डर को, उसके आधार पर क्या क्या तांडव हो गया। अगर ये गलत ऑर्डर आपने नहीं पास किया होता तो आगे कोई बात ही नहीं होती। तो ये सारी कार्रवाई के तो दोषी आप हो गए। योर ऑर्डर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, विदाउट फॉलोइंग द लॉ हैज क्रिएटेड ऑल दिस ट्रबल। I find myself totally disturbed how this is happening. SDO is making false statement in FIR. SDM is not applying his mind before issuing summon to anybody. Police officers arresting anybody on a mere allegation without knowing the judgment of the Honorable Supreme Court. Are we living in a situation where we can understand rule of law? It's really being implemented. अब ये आपको हम पढ़ावे कोर्ट में हर ऑफिसर को बुला करके संभव है क्या? इसीलिए आपको बुलाया था। It's a very disturbing feature. आप क्या पुलिस के कहने से कुछ भी कर देंगे? पुलिस के कहने से विदाउट लुकिंग इनटू एनी मटेरियल किसी को समन कर देंगे? सर इलेक्शन पीरियड में तो इलेक्शन पीरियड में आप क्रिमिनल बना देंगे लोगों को क्या? डिस्टर्ब करेंगे लोगों के फैमिली को, पीस को। सर आप ये बताइए ना, यू आर ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, आई एम आस्किंग यू वेरी डिस्पैशनेटली। यही घटना आपके साथ हो तो क्या आपको समझ में आएगी बात? इलेक्शन का टाइम है, इसका मतलब गांव में 10-20 लोगों को वैसे ही समन कर दो। इफ दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, if this is your understanding of law, then only anarchy will be there in the whole society. अब आप आगे बढ़िए जरा, ये तो एक चैप्टर हुआ, आपने बिगनिंग में गलती कर दिया।